कैसे हो दोस्तों। मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस छोटे से परिवार जो कि दिन ब दिन जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हमने शुरुआत की है अभी बहुत कम समय हुआ है और बहुत कम समय में बहुत अधिक लोग जो है आपके साथी जो है मेरे भाई बंधु जो है वो बहुत जुड़ रहे हैं और आप सभी का आभार अभिनंदन। हम लोग रीजनिंग के एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एक सीरीज चला रहे हैं। ये उसका आज 10वां पेपर है और एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या मैं तो कह रहा हूं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी की कर रहे हैं चाहे किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। क्योंकि रीजनिंग होती है, इसमें आए चाहे किसी दूसरे एग्जाम में आए, तो आपके लिए ये सब चीज काम की है। बहुत छोटी छोटी क्लासें हैं, आप फटाफट इनको 2 की स्पीड पे करके और देख सकते हैं और बहुत फायदेमंद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, भाई उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। अब आप बताओ 70 और 8 इनका क्या संबंध हो सकता है। अगर मैं देखूं तो ये हो सकता है 8 8 64 यानी कि 64, और अगर इसमें 6 जोड़ दिया जाए तो भाई 70 हो जाएगा। अब 87 का बताओ, अगर मैं 87 में से भाई हो सकता है ये भी किसी ना किसी संख्या में से अगर 6 जोड़ दिया जाए तो 87 बन गया हो, यानी कि यहां हो सकता था 81 होता। और 81 जो होता है आप अच्छे से जानते हैं, ये तो छोटा बच्चा भी जानता होगा भाई ये 9 का स्क्वायर होता है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था ए। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करते जाएंगे, आपकी अप्रोच जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जैसे आप बुजुर्ग होते जाओगे आपके बाल जो है वो सफेद हो जाएंगे मेरी तरह। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे नीचे दी गई श्रृंखला के आधार पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। मैंने आपको हमेशा बताया ऐसा जब भी क्वेश्चन करना तो आप क्या करेंगे, पहले तो इन अक्षरों को गिनो 4 4 8। अब चूंकि हम 10 पेपर कर चुके हैं और ये सवाल हर पेपर में आ रहा है, तो 101% आपको ये आ गया होगा भाई इसको करना कैसे। 4 और 4 8, 4 12 और 4 16। अगर ये 16 अक्षर हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि भाई या तो इनको 4 4 में बांटा होगा या 8 8 में बांटा होगा, और इस बात की संभावना थोड़ी कम है कि इनको 8 8 में बांटा हो तो हो सकता, ये संभावना ज्यादा है कि 4 4 में बांटा हो। बांट दो आप 4 4 में, ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4। जेड सब में पहले नंबर पे है तो इस बात की संभावना है कि जेड यहां भी आएगा। जेड के जस्ट बाद में ओके, जेड ओके, जेड ओके, जेड ओके और जेड ओके। ठीक है, बस हो गया अपना काम। लेकिन अब यहां आप देखो जेड ओ के एफ, एफ जो होता है वो 6 नंबर पे होता है, फिर ये 7, फिर ये यहां जो आएगा ये 9 नंबर पे, यानी 6 7 और 8 नंबर वाला आना चाहिए था, यानी एच आना चाहिए था। तो भाई आप देखो ओ जेड जो है वो पहले इसमें नहीं था। मैंने आपको एक चीज और बताई थी हमेशा कि आप ऑप्शन काट के किया करें। ओ जेड के जस्ट बाद में जो है वो आएगा ओ एच, ओ जेड ओ एच और सबसे लास्ट में के, ओ जेड ओ एच और के। यही मेरा आंसर था। आगे चलते हैं। अरे इन सवालों को तो बिना पेन कॉपी किया जा सकता है भाई। अगला सवाल, किसी निश्चित कूट भाषा में चैंड को जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, आपको उसी कूट भाषा में जो है वो इसको कैसे लिखेंगे पहले देख लेते हैं। CHAINEDEJYGPCF ये लिखा हुआ है। सबसे पहले तो नंबरिंग कर लो, 3 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 9 13 5 और 4, 5 10 25 7 16 3 और 6। आप देखो ये 3 के जस्ट बाद में 2 जोड़ दिया, इसमें 8 के बाद में भी 2 जोड़ दिया। अच्छा ये ए 1 नंबर पे था, इससे पहले जेड और इससे पहले वाई, यानी माइनस कर दिया इसमें 2, जेड ए में -2। अच्छा इसमें भी देखें तो 9 में से 2 कम कर दिया, इसमें देखें तो 13 और 3 16, इसमें देखो तो -2 कर दिया, इसमें देखें तो +2 कर दिया। अच्छा ये 14 नंबर पे है एन, ये भी 2 ही है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि सब में अगर सीक्वेंस 2 2 का चल रहा है तो भाई ये एक स्पेशल थोड़ी आ गया कहीं से। अब आप मुझे बताओ भाई +2 फिर -2 फिर प्लस, ये कोई सीक्वेंस नहीं हुआ एक तरीके से। लेकिन इसमें एक लॉजिक है कि जो वोवल्स हैं आप जानते हो कि भाई स्वर जो होते हैं वो 5 होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू,
आपने वो पिक्चर देखी होगी गोलमाल, उसमें तुषार कपूर जो है वो ऐसे ही बोलता है AEIOU, है ना, तो इससे याद रखना आप। तो भाई स्वर जो है इनमें -2 किए हैं इसने, देखो आप ये दोनों, ये एक, और जो वोवल्स हैं, जो कॉन्सोनेंट है उनमें +2 किया है, तो बस अपना काम हो जाएगा। आप देखो इसने कहा था MEADOW, तो भाई M जो है वो है 13 नंबर पे, E5 1 4 15 और 23। देखो ये कॉन्सोनेंट है तो 2 बढ़ जाएगा यानी 15 नंबर आएगा। सबसे पहले O आना चाहिए था, O इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है। अब जहां तक कॉमन है वहां तक मैं इसको सोल्व ही नहीं कर रहा। देखो मेरी रीजनिंग अलग टाइप की है, मुझे ये चाहिए कि ये अगर सवाल 25 नंबर का 25 क्वेश्चन आए हैं तो ये 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, और 10 मिनट में आपको पता है एक एक अक्षर अगर लगाकर करें तब तो होना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप ऑप्शन काटें और धड़ाधड़ करें, फटाफट से नौकरी लगे, फटाफट से शादी हो जाए। तो भाई 4 अक्षर गए, अब ये 15 है, ये स्वर है, तो इसमें से 2 कम कर दीजिए आप, 2 कम किए तो ये आ जाएगा 13 नंबर पे, और 13 नंबर जो होता है वो होता है M, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा C, यानी केवल 2 अक्षर से आंसर निकाला। ठीक है, यदि A का अर्थ है योग, योग मतलब जोड़ना, और B का अर्थ है घटाना, C का अर्थ है गुणा करना, और D का अर्थ है भाग देना, तो आपको निम्नांकित व्यंजन का मान कितना होगा ये बताना था। कर सकते हैं भाई, 6C 57 B8। देखो बोर्ड मास पे हर पेपर में एक सवाल पूछा गया है, A और 9। बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, बोर्ड मास पहले के पेपर्स में भी मैंने आपको खूब सिखाया है। B का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद होता है ऑफ, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लाई, A मतलब ऐड करना, और S मतलब माइनस करना। यानी अगर आपको जोड़वा की गुणा भाग कहीं करने हैं और अगर इसमें ये सब चीजें आ रही है तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होगा। इस पर तो हम बाद में आएंगे, पहले इसके प्लस माइनस देख लेते हैं। C का मतलब जो था वो दे रखा था इसने गुणा 57, B का मतलब जो दे रखा है वो दे रखा है घटाना 8, C का मतलब जो दे रखा है वो दे रखा है भाग 7, और B जो है उसका अर्थ है घटाना 32, A का मतलब था आपका प्लस, और ये 9। अच्छा शुरुआत भी जो करनी है वो इधर से करनी है, ध्यान रखना आप। तो भाई 6 तो ऐसा कैसे आ जाएगा गुणा, सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो 57 में से 8 गए तो ये आ जाएगा 49 भाजक 7 -32 और +9। आप ये गलती मत कर देना कि इन दोनों को जोड़ दो, ये माइनस का है और ये प्लस का है, ध्यान रखना। 7 7 49, 6 7 42, 42 -32 +9। अब क्या करोगे, अब पहले इन दोनों का अंतर लोगे, तो भाई 42 में से 32 गया तो ये आ जाएगा 10, और 10 में अगर आप 9 और जोड़ दो तो ये हो गए पूरे पारे 19। ठीक है, और यही मेरा आंसर था। आगे चलते हैं। ऐसे अगर क्लास में मजा वजा है ना आपको, अगर आनंद आ रहा हो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आदमी को मजे के पीछे भागना ही नहीं चाहिए, आदमी को आनंद के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि आनंद ऐसी चीज है आ जाए तो हमेशा आता है। ये तो मजा ऐसी चीज है कि आ जाए तो 1 मिनट में आ जाए, नहीं आए तो बरसों तक नहीं आए, इसलिए आनंद में रहे, परम आनंद में। ठीक है, तो आपको अगर इसमें आनंद आ रहा हो तो आप इसको शेयर भी करते रहा करें बीच बीच। PQRSTU एक बेंच पर बैठे हुए हैं, Q दाएं किनारे पर है। भाई कितने लोग हैं ये, 3 और 3 6, 1 2 3 4 5 6। Q दाएं किनारे पर है, तो भाई Q जो है वो आ गया यहां पर। जैसे जैसे इसको पढ़ते जाना वैसे वैसे आपको इसको करते जाना है। R S के दाईं ओर बगल में बैठा हुआ है। अब देखो R और S के लिए जगह नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं इसको छोड़ना नहीं कुछ भी, आप तो लिख लो। R जो है वो S के दाईं तरफ है, ठीक है। U T के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, U जो है वो T के बाईं ओर बगल में, U जो है वो T के बाईं ओर बगल में। अब देखो इन दोनों में से किसी का भी स्थान फिक्स नहीं दे रखा, लेकिन मैं लिखता जा रहा हूं, और मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे इसको दोबारा नहीं देखना पड़े। ठीक है, आप भी मत देखा करो दोबारा। T Q के बाईं ओर बगल में बैठा हुआ है, T जो है वो Q के बाईं ओर, अब फिक्स हो गया Q के बाईं ओर T, यहां आ गया आपका U। ठीक है, P S के बाईं ओर बैठा हुआ है, P जो है वो S के बाईं ओर, तो भाई S के बाईं ओर यानी यहां। अच्छा स्थान भी 3 ही बचे हैं, ये आदमी भी 3 ही है, तो PSR। क्या पूछा आपसे,
बाएं किनारे पर कौन बैठा हुआ है, तो भाई बाएं किनारे पर जो है वो मेरा P बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। या आपको अगर एबीसीडी के नंबर याद है, भाई जो संतोष थी वो सबसे लास्ट में आती थी, ठीक है, और जो अजय था वो पहले नंबर पे आता था। ये खेल क्या है, ये खेल यही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्दों का वही क्रम दिया हुआ है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो भाई अंग्रेजी शब्दकोश में अगर आते हैं तो एच और ओ, ये तो फिक्स है, एच और ओ, तो ठीक है, इनसे तो हम डिसाइड कर नहीं सकते। फिर देखो एस आया है, तो एस होता है 19 नंबर पे, यहां भी 19 नंबर, यहां पी 16 नंबर पे, एस 19 नंबर, यू जो है वो 21 नंबर। मैंने आपसे कहा कि भाई मैंने आपको एबीसीडी सिखाई हुई है, और अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, बहुत मजेदार बहुत शानदार वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे लेकिन उसको नहीं भूलोगे, आप उनको भी भूल जाओगे लेकिन एबीसीडी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना अगर आपको एबीसीडी याद नहीं है तो। टी जो है वो 20, पी जो है वो 16, ई जो है वो 5 नंबर पे। अब पहले नंबर पे तो यही आएगा जो 5 नंबर पे है, तो भाई ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 के बाद 3 आया है, तो 3 से भी कोई लेना देना नहीं है। अब इसके आगे वाला सोल्व करेंगे, तो 3 के बाद में कौन सा आना चाहिए था, ये हट गया, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। 19 के बाद में 16 आया है, और 19 के बाद में यहाँ 20 आया है। अब देखो इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, 19 20 19 20, तो फिर क्या करें, ये जो आई है वो है 9 नंबर पे, इसके अगला अक्षर चेक करेंगे फिर, और यहां जो है वो ई है, ई जो कि 5 नंबर पे है, तो भाई 2 पहले आएगा, 1 जो है वो बाद में आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो भाई 17 18 26 53 117, और ये चीज आपसे पूछी थी। इसमें एक जोड़ा 18 और 8 26 होता है। अब इसमें कितना जोड़े, 26 दूने 52 और 1 53, यानी कि 27। अब एक गणित समझ में आ गई, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, इसको निकालेंगे ही नहीं क्योंकि ये 4 का क्यूब होगा पक्का, और ये 5 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब 125 होता है, जब इसमें हम जोड़ेंगे तो 7 और 5 12, इकाई का अंक 2 होना चाहिए था, और 100 और ये 200, 225 7 32 42, 242 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ना ही था, ये सीरीज का क्वेश्चन था, सीरीज कई तरीके से बन सकती है। ठीक है ना, आगे चलिए। उस पासे का चयन करें जिसमें निम्नांकित पत्रक को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जाता है। तो भाई इसको कैसे करें, जब भी ऐसा आपके पास में एक पासा आए तो आपको करना क्या है, हमेशा ध्यान रखें आप, एक छोड़ के जस्ट अगला ये अपोजिट होते हैं, जैसे इससे एक छोड़ के जस्ट अगला ये अपोजिट होते हैं, और ये जो साइडों में निकले हुए हैं ना आजू बाजू, ये अपोजिट होते हैं। यानी कि मैं कह सकता था 6 के अपोजिट 1 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा, और 5 के अपोजिट 2 होगा। अब भाई तीनों ये दे रखे हैं, आप एक बात बताओ, आप 6 को और 1 को दोनों को एक साथ देख सकते हो क्या, नहीं देख सकते। आप बिल्कुल ऐसे समझो कि आप कैमरे के सामने हो, जैसे अभी मैं हूं, अच्छा मुझे कैमरा दिख रहा है, आप शीशे के सामने हो और आपको केवल अपना चेहरा जो है वो नजर आ रहा है। अब पीछे की साइड जो है वो आपको नजर नहीं आएगी, बिल्कुल वैसा ही पासा होता है भाई, आपको सामने की तरफ जो दिख रहा है वो पीछे वाला जो है वो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आप। तो 6 अगर कहीं दिख रहा है तो 1 नहीं दिख सकता, 4 अगर कहीं दिख रहा है तो 3 नहीं दिख सकता, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख सकता, यानी तीनों में से कोई ना कोई एक ही देख सकते हो आप। जैसे पहला ऑप्शन 1 2 और 4, 1 2 और 4, यानी कि ये जो है ये पासे की आकृति हो सकती है क्योंकि हम 1 को भी देख सकते हैं, 4 को भी देख सकते हैं, 2 को भी देख सकते हैं। ऐसे अगर इसको देखें तो 4 3 2, 4 और 3 दोनों को साथ दे दिया, तो क्या भाई ये आकृति दिख सकती है क्या, इसने ये जो बना रखे हैं इसका मतलब ये है कि ये आकृतियां आप देख सकते हो, इसका मतलब ये है। यहां दिया हुआ है इसने 3 2 1, 3 2 1, ये भी हो सकती है। 1 6 और 2, तो भाई 1 और 6 दोनों साथ साथ दे दी तो ये नहीं हो सकती, यानी कि ए और सी जो है वो दोनों हो सकती है। ठीक है, मजेदार पेपर चल रहा है, आगे चलते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में GREW गुरु को लिख रखा है इसने 20 9 2 और 24। आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने आपको ABCD के उल्टे भी याद करना सिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लेना। मैं कह रहा हूं आपने अगर रीजनिंग इस तरीके से पढ़ ली, कोई माई का लाल या लाली आपको फेल कर ही नहीं सकता। ठीक है ना, माई की लाली भी नहीं,
ठीक है, क्योंकि आप ये भूल ही नहीं पाओगे भाई। प्रेम में पड़ा हुआ आदमी जो है वो सब कुछ भूल जाता है, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ आप भूल ही नहीं सकते, इसलिए आपको माई की लाली भी नहीं रोक सकते। तो जी जो है वो 20, ये 7, 18, ई 5 नंबर पे और ये 23 नंबर पे। तो भाई 7 का जस्ट उल्टा 20, 18 का उल्टा 9, 5 का उल्टा जो है वो ये 22 साथ साथ आएगा और 23 का उल्टा 4 आ जाएगा। तो बस इसको भी इसी तरीके से लिखना था, टी वाई पी ई, टी 20, 25, 16 और 5। तो भाई 20 का उल्टा, टी का उल्टा क्या होता है? जीटी, यानी जी। वाई का उल्टा पी ओ वाई, पी के पी और ए बी। जी होता है 7 नंबर पे, 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, 7 और 21 दोनों में है, तीसरा अक्षर देख लो आप, तो के 11 नंबर पे होता है। अच्छा ये 2 नंबर पे, 2 और उसके बाद 11 और वी जो है वो 22। तो भाई 7, 2, 11 और 22, बी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्रीम, क्रीम को इसने लिखा है ये, तो आपको इसको बताना था, देख लेते हैं भाई। अगर हमें एबीसीडी के नंबर याद हैं तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सी 3 नंबर पे, आर 18, ई 5, 1 और 13, एफ 6, 16, 10, 25 और ये 26। क्या तरीका है भाई? पहले में 3 बढ़ाए इसने, दूसरे में से 2 कम कर दिए, तीसरे में फिर 5 बढ़ा दिए, फिर उससे अगले में 2 कम कर दिए, उससे अगले में 13 बढ़ा दिए। ठीक है, मुझे जो एबीसीडी लिखने के बाद जो नंबरिंग से हिसाब से पता लगा वो ये पता लगा है, यानी पहले में 3, फिर 2 कम, फिर 5 ज्यादा, फिर 2 कम। लेकिन यहां हिसाब नहीं बैठा कि यहां हिसाब क्या लगा है। तो आप अगर गौर से देखो तो जितना नंबर पे ये अक्षर था अंग्रेजी वर्णमाला में, ये 13वें नंबर पे होता है, तो 13 ही अक्षर इसमें जो है वो और जोड़ दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। CHEC, ये 3 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर और 11 नंबर। सबसे पहले तो आप 11 में जो है लास्ट वाला देख लेते हैं ना, शुरुआत लास्ट से करते हैं क्योंकि शुरू में तो सबके एफ एफ है। अच्छा लास्ट में भी सबके वी है, छोड़ो फिर इसको, +3 कर लो, तो 3 और 3 6 नंबर यानी एफ आएगा। ठीक है, खत्म मामला एफ का। तो एच के बाद में -2 करना है यानी 6 नंबर वाला आएगा, और 6 नंबर पे वापस एफ होता है जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ये 2 ही है। तीसरे नंबर पे जे आएगा, इसको छेड़ना ही नहीं है अपने को। ये देखो आप, तो चौथे नंबर वाले में क्या होता है, इसने इसमें से 2 कम किए हैं, यानी कि सी में से आप भी 2 कम कर दोगे तो ए आ जाएगा, जो कि मेरे बी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय और चारुल भाई और बहन है। अजय और चारुल, देखो ये भाई है और ये बहन है। मनोज और दर्शन कृपाल और सोना के पुत्र हैं। कृपाल और सोना, इनके पुत्र कौन कौन है? मनोज और दर्शन। ठीक है, सोना चारुल की मां। अच्छा आप सोच रहे होंगे मैंने इनको जो है वो जेंडर डिसाइड नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कृपाल जो है वो लड़की का नाम हो और सोना मेरे बेटे का नाम हो। ठीक है ना, हो सकता है भाई, सोना तो वैसे सोना ही होता है। लेकिन अगर आप देखो तो सोना चारुल की मां, अब इसने स्पष्ट कह दिया कि सोना जो है वो चारुल की मां है भाई। ये रही चारुल, इसकी मम्मी जो है वो है स्वप्निल की सास है। अच्छा तो सोना जो है वो महिला होगी, सोना चारुल की मां स्वप्निल, चारुल की मां जो है वो है स्वप्निल और उसकी भी सास है। इधर लिखना पड़ेगा भी इसको, ये सी चारुल, और चारुल की मां जो है वो है स्वप्निल, और सोना जो है वो स्वप्निल की सास है। अब सास कौन होती है? सास होती है जो पति होता है उसकी मम्मी। तो सोना जो है वो यहां आ जाएगी, और कुणाल जो है वो, कृपाल जो है वो 100% आदमी होगा। अच्छा अब इसके 2 बेटे थे, कौन कौन से? मनोज और दर्शन। अब ये नहीं पता ये मनोज है कि ये दर्शन है। ठीक है ना, अभी कुछ नहीं कह सकते हम आगे चलते हैं। इससे आगे ये कह रखा है नेहा जो है वो नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां हैं। मनोज जो है इसकी पुत्रियां, एक तो नेहा और नीति और एक और है नकुल, ये तीनों जो है वो इसकी पुत्रियां हैं। और केवल अजय की चचेरी बहन है, और केवल अजय की चचेरी बहन है, केवल अजय की चचेरी बहन है।
इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो डी है दर्शन इधर आ जाएगा और मनोज ये आ जाएगा, क्योंकि मनोज की ये जो तीनों बेटियां हैं ये अजय की चचेरी बहन है, इसका मतलब चाचा की बेटियां हैं ये तीनों एन आ गई। ठीक है, बैठ गया अभी तक का अपना शेड्यूल। आगे चलते हैं। तो दर्शन की संतानों की संख्या बताइए। तो भाई दर्शन जो है ये इसकी पत्नी, इसके 2 बच्चे हैं भाई, हम 2 हमारे 2। ठीक है, जिस प्रकार शब्दकोश जो है वो अर्थ से संबंधित है, तो भाई विश्वकोश जो है वो ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, आसान सवाल था। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना हो जाता है। कोई भी एक संख्या है, अगर इसमें इसके 4 गुने को जोड़ दिया जाए, पहले मैं इसको आपको बेसिक से बता देता हूं, उसके बाद जो है हम इसको ऑप्शन से कर लेंगे। मैंने माना वह संख्या जो थी वो है x। इस संख्या में अगर इसके 4 गुने को जोड़ दिया जाए तो वो इससे पूर्ववर्ती संख्या मतलब इससे 1 कम, उसका 10 गुना हो जाता है। तो भाई ये x + 4x 5x हो जाएगा बराबर 10x और -10 हो जाएगा। तो भाई 5x उधर चला जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 10 बराबर आ गया 5x, तो x बराबर आ गया 2। यानी वो संख्या क्या है, वो है 2। लेकिन मान लीजिए परीक्षा में आप बैठे हो और आपको ये चीज नहीं सूझ रही है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। कैसे करते कि भाई मैंने वो संख्या मान ली 2, उसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर, भाई 2 में अगर इसका 4 गुना जोड़े तो 2 चौक 8, ये हो जाता है आपका 10। उसकी पूर्ववर्ती संख्या यानी इससे जस्ट पहले वाली संख्या 1 है, क्या इसका 10 गुना है क्या, यानी ये बराबर हो गया मामला। तो मेरा आंसर ए हो गया। आपको दोनों तरीके आने चाहिए, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो, और सिलेक्शन होगा अपना ध्यान रखिएगा आप। निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और 1 उनमें से भिन्न है। मैंने आपको एक ही चीज बताई हमेशा कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आप हमेशा नंबरिंग करें इसको। नंबरिंग हो गई 4, O 15, U 21, 7, 14, U 21, 1, 8, 9, वो जो है वो है 15, 4 और 19। अच्छा, ऐसे सवालों में कई बार जो है वो ऐसे भी दे देता है कि 3 में स्वर दे देता है और 1 में नहीं देता। ठीक है ना, तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। मुझे यहां से मोटा मोटा ये दिख रहा है कि भाई 8 और 9 का अंतर जो है वो 1 होता है, 19 और 4 का अंतर जो है वो 15 होता है, 14 और 21 का अंतर जो है वो 7 होता है। लेकिन यहां अगर मैं देखूं तो 15 और 21 का अंतर जो है वो है 6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो भाई यात्री, जहाज और ट्रेन। अच्छा, यात्री जो होते हैं वो जहाज में भी सफर करते हैं और यात्री जो होते हैं वो ट्रेन में भी सफर करते हैं, और जहाज और ट्रेन का जो है वो आपस में कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब यात्री होना चाहिए था यहां और जहाज होना चाहिए था यहां, और ट्रेन जो होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी यहां। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि भाई यात्री को पूरा गोला क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि भाई सारे यात्री ट्रेन से नहीं जाते, सारे यात्री जो है वो जहाज पर नहीं जाते, फिर मोटरसाइकिल के पीछे किसको बिठाएंगे भाई अगर सारे यात्री ट्रेन और जहाज में चले गए तो। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, यात्री, जहाज और ट्रेन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्थान पर आता है। तो भाई एफ होता है 6 नंबर पे, ई 5, ये 4। इसका मतलब अब जो आएगा वो 3 नंबर पे आएगा। तो भाई 3 नंबर पे सी दे रखा है, इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन हटाओ। पी के बाद में पी, क्यू, आर, और अब आना चाहिए था एस। एस किस ऑप्शन में, एस इस ऑप्शन में था इन दोनों में से। डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू 23 पे, ये 22 पे, ये 21 पे, तो अब की बार आएगा 20 नंबर और वो आया आंसर ए। यानी कि आपको सिंपल नंबरिंग से, अब आप सोचो एबीसीडी अगर आपको याद नहीं है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते रीजनिंग की। इसको देख लेते हैं, ये कितना हो गया इनका अंतर, 4। अगर इनका अंतर देखूं तो वो आ गया 9। अगर इनका अंतर देखूं तो 8 और 8 16, इनका अंतर हो गया 25, 100%। यानी 25, 16, 9, 4। अब की बार 1 का ही अंतर होगा इनमें, तो भाई 1 जो है वो कम कर देंगे, 68 आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था। यानी आपको इसके लिए वर्ग भी याद होने चाहिए और आपको घन भी याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। अगला सवाल, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी।
3 आपको यहां दे रखी है, 3 आपको यहां दे रखी है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27। एक तरीका ये बैठ रहा है, लेकिन इसमें देखो तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54। यहां मामला गड़बड़ हो गया। अब यहां भी कैसे करते, यहां तो ये बड़ी आ गई, ये छोटी आ गई। अगर मान लो कोई साठगांठ बिठाते भी हम, तो कैसे बिठाते? आप इन सबको जोड़ लो ना एक बार। जैसे अगर मैं इन सबको जोड़ू तो 18 और 9 27, 27 दूनी 54। 54 में अगर पहली संख्या का भाग दिया जाए तो आता है 6, ठीक है। और ऐसे अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 58 और 2 60, 60 30 90, तो 108। अगर 108 में भी 18 का भाग दिया जाए तो 18 संग 108। यानी कि इन तीनों को जोड़ के और जो पहली संख्या है अगर उसका भाग दिया जाए तो 6 आ जाना चाहिए था। यानी मुझे ये करना है कि ये 79 + 46, और अगर इन सब में जो पहली संख्या है मुझे नहीं पता क्या है वो, अगर इसका भाग देवें तो ये आ जाना चाहिए था 6। बताओ देखें ऐसी कौन सी संख्या हो सकती थी? तो भाई यहां से 9 और 6 15 की 5 हासिल 1, 7 और 4 11 और 1 12, प्लस मान लो मैंने इसको x मान लिया तो बराबर हो जाएगा 6x। x उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर 125। काटापीटी कर लेते हैं, 5 दूने 10 और 5 25। तो आंसर जो आ गया मेरा वो आ गया 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका वापस जो है अब नॉन वर्बल स्टार्ट हो चुकी है। कागज मोड़ना है आपको, ऐसे अब कागज का जमाना गया। निम्नांकित आकृतियों में एक कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखेगा? तो भाई सबसे पहले तो ये हो गया, अगर इसको मैं ऐसे पलट दूं तो ये हो जाएगा, और ये इस तरीके से। अब मुझे इसको वापस खोलना है, यानी वापस खोलना है इस तरीके से। कागज का जमाना गया, इससे सेंस मेरा ये था कि आपको कागज ऐसे फाड़ के मोड़ के नहीं देखना है, इसको ऐसे देखना ही नहीं है। आपको तो सिंपल सा काम ये करना है कि इमेजिन करना है अपने दिमाग में। मैंने कहा ना रीजनिंग जल्दी कैसे होगी, ये तरीका है उसका। अगर आप इसको ऐसे खोलेंगे तो देखो जो सबसे लास्ट में था वो इधर चला गया, यानी ये जो बड़ा गोला है वो यहां आ जाएगा, ये छोटा गोला यहां रह जाएगा, ये बीच में जो ऐसा बना हुआ है ये इस तरीके से रह जाएगा। अच्छा, ये जो आयत था ये आयत लास्ट में चला जाएगा, और ये जो है वो ऐसा बन जाएगा। यानी आपको ये दोनों जो है वो आमने सामने दिखने चाहिए थे। और ये भी जो है, हाँ अब आप देखो पहले तो कि भाई ये जो गोले हैं ये 2 होने चाहिए। पहली बात तो इनको देखो, इन निशानों को, ये आमने सामने इसमें नहीं है। अगर इसमें देखो तो इसमें भी नहीं है, उल्टे सीधे हैं, इसमें भी नहीं है। वैसे तो ये एक से ही हो गया। और वैसे मैंने आपको तरीका बताया कि नॉन वर्बल के सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप कोई भी एक चीज देख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी नॉन वर्बल का सवाल था। सवाल ये है कि भाई इसके आगे क्या आएगा। तो एक बात बताओ, ये एक लाइन थी, फिर 2 लाइन हो गई, फिर जो है वो 3 लाइन हो गई, फिर 4 लाइन हो गई, अब की बार 5 लाइन आएगी। 5 लाइन इसमें है, 5 लाइन इसमें है, 5 लाइन इसमें है, इसमें 6 लाइन है, तो ये हट गया। ठीक है, अब देखो इसको क्या करती, पहले यहां थी, यहां से आगे चली गई, उससे आगे वाले पे शिफ्ट हो गई, इससे आगे वाले पे शिफ्ट हो गई, यानी अब की बार आकृति जो है वो यहां आनी चाहिए, क्योंकि यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां आकृति इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। अब दोनों में से आए क्या, तो आप ढंग से देखो इसको, तो आप पाएंगे पहले त्रिभुज था, आगे वर्ग हो गया, फिर त्रिभुज आ गया, फिर वर्ग आ गया, यानी अब की बार जो है वो वापस त्रिभुज आना चाहिए था। तो सी जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। 8 मित्र ABCDEFGH आपस में समान दूरी पर एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। ये 8 मित्र हैं, ABCDEFGH आपस में समान दूरी पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। D, F और H के बीच में बैठा हुआ है। मैं देख रहा हूं अगर कोई मुझे फिक्स स्थान मिल जाए तो वहां से शुरू कर लें इसको। D, F और H B और G के बीच में नहीं बैठा हुआ है। C A के दाएं तीसरे स्थान पर, यहां से शुरू कर लेते हैं। C जो है वो A के दाएं, भाई A को मैं यहां मान लू तो इसके दाएं तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, C यहां आ गया। C A के दाएं तीसरे स्थान पर, अब यहां से शुरू कर लेते हैं। A जो है वो B और G के बीच में नहीं बैठा हुआ, छोड़ो इसको। D, F और H के बीच में बैठा हुआ है। D जो है वो F और H के बीच में बैठा हुआ है। अब ये दोनों मैंने ये इसलिए लगाए हैं कि दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। F इधर आ सकता है, H इधर आ सकता है। ठीक है, F और G के बीच में बैठा हुआ है। A, B और G के बीच में नहीं बैठा हुआ है।
ए जो है वो बी और जी के बीच में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि बी और जी जो है वो यहां नहीं आ सकते, बी और जी जो है वो यहां नहीं आ सकते, ठीक है। ई डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ई जो है वो डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। ए के सामने कौन बैठा हुआ है आपको ये बताना था। अब बताओ क्या करें भाई। डी जो है, एफ और एच की बात करूं मैं, अगर इसके आसपास में बी और जी नहीं आ सकते, यानी इसके आसपास की बात करें तो ए बी जी और सी, ये चार तो इसके आसपास ही नहीं आ सकते, यानी कि इसके आसपास जो आ सकते थे अगर उनमें मैं देखूं एफ डी और एच आ सकता है, तो भाई इनको एडजस्ट कर लेते हैं एक बार। अगर मैं डी के बाएं दूसरा ई, यहां से अगर हम देखें इसको, डी जो है वो एफ और एच के बीच में बैठा हुआ है, अगर मैं जैसे मान लेते हैं किसी को भी, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है, डी के बाएं दूसरे स्थान पर ई बैठा हुआ है। देखो पहली बात तो डी जो है वो किन्हीं भी दो के बीच में आना चाहिए था, तो डी जो है एक तो यहां आ सकता था, क्योंकि अगर यहां आ जाएगा तो एच और एफ जो है वो आपस में यहां आ जाएंगे, यानी ये आपस में चेंजेस हो सकते थे। अच्छा, डी के बाएं दूसरा स्थान खाली होना चाहिए था, इसका मतलब ई जो है वो यहां आ सकता था, ठीक है, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बी और जी की बात करें तो भाई अगर मैं ऐसे बिठाऊं इनको, तो आप देखोगे बी और जी के लिए जगह दोनों के लिए यही बचती है, यानी कि ये तो ऐसे तो नहीं बैठ सकते, तो फिर क्या करें, फिर थोड़ी सी सिचुएशन अपने को चेंज करनी पड़ेगी, सिचुएशन चेंज करें। डी यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि फिर डी के बाएं दूसरे स्थान, ई डी के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, सी ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, ये भी ठीक। ए बी जी, बी और जी यहां नहीं आ सकते, अच्छा इसने एक चीज कही है अपने से कि भाई ए बी और जी के बीच में नहीं बैठा हुआ, इसका मतलब साइड में तो हो ही सकता है। तो भाई बी और जी जो है इनके लिए जगह ये दोनों हो सकती है, ये बी आ जाए और ये जी आ जाए, क्योंकि और सबको मैंने बिठा के देख लिया और कोई भी कहीं एडजस्ट नहीं होता है। अब इससे देखो एक बार, देखो ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, अभी ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं। अगर मैं डी को इधर बिठाता हूं तो भाई डी के बाएं दूसरा जो है वो ए आ जाएगा, अगर मैं डी को यहां बिठाऊं तो भाई ये एच और एफ के बीच में नहीं आता। ये मैंने काफी मंथन के बाद जो है वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। अब देखते हैं इससे अपना आंसर बैठता है क्या। ए के सामने कौन बैठा हुआ है, तो भाई ए के सामने जो है वो ई बैठा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये। आगे चलते हैं, दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। सभी लड़कियां जो है वो एक्टर है, सभी लड़कियां जो है वो एक्टर है, ठीक है, सभी एक्टर जो है वो सिंगर है, सारी की सारी एक्टर जो है वो सिंगर है, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है। अब देखो इसने जो कथन पूछा है, पहला है हमसे कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, भाई ये तो सारी की सारी है, तो ये बात तो गलत है, कोई भी एक्टर लड़की नहीं है। अब ऐसे केस में नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, तो ये भी गलत है। सभी लड़कियां जो है वो सिंगर है, सारी की सारी लड़कियां जो है वो सिंगर है, तो ये बात सही है, तो केवल निष्कर्ष 3 सही था इसमें। अगला सवाल, ये एक दर्पण का सवाल था, ऐसे रखा हुआ है, इसको पलटना है, तो भाई पलटोगे तो ये चीज जो है वो ऐसे चली जाएगी, ये यहां आ जाएगा, यानी एन सबसे पहले पलटा हुआ आएगा। अब इसमें सारे पलटे हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद अब चेंजेस देखो किस किस में है। अगर इससे अगला अक्षर देखूं मैं तो एफ ऐसा होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी। आप एक एक चीज से देखें इनको। अगला ये बताना था ये आकृति किसमें है, ये तो दूध पीता बच्चा भी बता देगा भाई इसको तो देख के।
अगर मैं देखूं तो ये मुझे दिख रही है, कौन से में दिख रही है बताओ। और आपको घुमाने की अनुमति नहीं है इसको, मतलब आप घुमा नहीं सकते इसको। क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल इसके बगल से स्टार्ट होना चाहिए। अगर इसके बगल से स्टार्ट करें तो अगर इसमें भी हम देखते तो ये यहां चला जाता, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद में आगे घूमना चाहिए था। इसमें नहीं है। इसमें अगर देखो तो ये इधर से है नहीं। इसमें अगर देखें, इसमें भी एग्जैक्ट कोने से नहीं है। यानी यहां से एक सर्कल बनना चाहिए, यहां से एक त्रिभुज बनना चाहिए था ऐसा। तो पहले वाले में अगर इसको हम लोग देखें तो देखो ये ऐसे, ये ऐसे, और इसके जस्ट बाद में आके और यहां से जो है ये बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ठीक है, और कोई भी बनता है क्या इसमें? ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट सवाल हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में वेर आर यू को ये लिखा जाता है, वेन यू आर को ये लिखा जाता है, ये सब कुछ लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में वैन को, अब पहले ये देखो वैन है किस किस में। तो वैन जो मुझे दिख रहा है वो एक तो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, कम बैक होम इसमें नहीं है। यानी कि वैन का कोड जो है वो इन तीनों में से एक होना चाहिए था, वेल, ना और से। यानी कि ये नहीं हो सकता, वेल ना भी नहीं है, इसमें से है, ये भी नहीं हो सकता। अब आप ये देखो कि भाई बेल और ना और सी, इन तीनों में से और भी किसी में आया क्या? जैसे अगर मैं ना देखूं तो ये ना इसमें भी आया है, इसका मतलब ये भी इसका कोड नहीं हो सकता। इसका मतलब अच्छा ना तो है ही नहीं। और एस ई देखो इसमें भी आया है, यानी कम बैक होम, यानी कि ये कम का कोड है, क्योंकि कम इन दोनों में कॉमन था। तो इसका मतलब एस ई जो है वो भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते रहिए, इसको बांटते रहिए दोस्तों तक। ठीक है, थैंक यू सो मच।